डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे वितान से आलो आंधारी पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। बेबी जब अपने लिए काम का इंतजाम करने जाती है, उस समय लोग उससे अकेले रहने से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। बेबी के प्रति उसके आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते कि उसका स्वामी कहाँ है। मकान मालकिन उससे पूछती कि वह कहाँ गई थी, क्यों गई थी। बेबी को यदि घर पहुंचने में देर हो जाती तो लोग उससे सवाल पूछने लगते। बेबी को अकेली देख लोग उसके साथ छेड़खानी करते। मकान मालिक का बेटा उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर बढ़ने और रोजगार से जुड़ने के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अब वे अकेली रहकर भी जीवन यापन कर सकती हैं, परंतु आज भी उन्हें समाज में कमजोर माना जाता है। पुरुष के बिना स्त्री को समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। प्रश्न 2 है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? इसका उत्तर है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की यह सच्चाई उजागर हुई कि कोई अपना रक्त के संबंधों से नहीं, हृदय से होता है। बेबी के अपने परिवार में माता पिता भाई भाभी सभी थे, पर नाम के ही थे। इनके होते हुए भी उसे कठिन जीवन जीना पड़ा। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की को अधेड़ पुरुष के साथ बांध दिया गया। मुसीबत के समय भी भाइयों ने उसे सहारा नहीं दिया, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु की सूचना भी नहीं दी। उसने सभी चुनौतियों का सामना अकेले ही किया। उसका साथ तातुश, उनके परिवार और मित्रों ने दिया। उनके ही प्रोत्साहन और प्यार से वह आगे बढ़ पाई और अपने बच्चों को एक सुखमय जीवन दे पाई। प्रश्न संख्या 3 है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों की और किन समस्याओं का पता चलता है, इस पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। इन्हें गंदे व सस्ते मकान किराए पर मिलते हैं क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे सकते। इनका शारीरिक शोषण किया जाता है। इनके काम के घंटे भी अधिक होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। मालिक द्वारा समय पर रुपए नहीं दिए जाते। इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। प्रश्न संख्या 4 है, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, आलो आंधारी रचना में बेबी की व्यक्तिगत समस्याएं थी, जैसे बच्चों की जिम्मेदारी, अपने लिए काम की तलाश, छत की तलाश, अपने सम्मान की रक्षा, बच्चों का भविष्य इत्यादि। इनके साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे भी इस रचना के माध्यम से दिखाई देते हैं। मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली समस्या है बाल मजदूरी तथा गरीबी। गरीबी के कारण बेबी को अपने बेटे को किसी व्यक्ति के घर में काम करने के लिए भेजना पड़ा। बाल मजदूरी अपराध है, मगर बेबी विवश थी। आजकल बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। गरीबी में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इन परिवारों के बच्चे पढ़ने की उम्र में कमाने के लिए जाने लगते हैं। छोटी उम्र में नौकरी करने के कारण ये बाल श्रमिक कहलाते हैं। लोग इनकी छोटी उम्र देखकर इन्हें कम पैसे देते हैं। अधिकतर गांवों से शहरों में रहने आए गरीब व अशिक्षित परिवारों के बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है महिलाओं का शोषण। लेखिका ने बताया कि उसे काम पर आते जाते देख लोग बातें बनाया करते थे, जैसे इसका पति इसके साथ नहीं रहता या भाड़े के मकान में अकेली रहती है आदि। कुछ लोग बहाने बनाकर उसके घर पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, जो विकट सामाजिक समस्या है। अशिक्षित महिला का शोषण सबसे ज्यादा होता है।
यदि स्त्री शिक्षित है तो वह स्वयं को स्वावलंबी बना लेती है। इससे वह अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। इस तरह वह अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध कर स्वयं को बचा सकती है। स्त्री का शिक्षित होना समाज, देश व उसके स्वयं के विकास के लिए अति आवश्यक है। जिस स्थान पर स्त्री शिक्षित होती है वहाँ इतनी विषमताएं देखने को नहीं मिलती हैं। हमें चाहिए कि स्त्रियों को सम्मान के साथ साथ जीवन में उन्नति करने व स्वतंत्र रूप से जीने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। इस पाठ में तीसरी बड़ी समस्या है स्वच्छता का अभाव। संसाधनों के अभाव में घरेलू नौकर गंदी बस्तियों में रहते हैं। शौचालय की सुविधा न होना, पानी का जमाव, कूड़े के ढेर आदि के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? इसका उत्तर है, जेठू का यह कथन रचना संसार के इस सत्य को उद्घाटित करता है कि एक रचनाकार का जन्म परिश्रम, प्रोत्साहन तथा सही दिशा देने से होता है। लेखिका आशापूर्णा देवी को केवल बांग्ला आती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी और साहित्यकार बन गईं। जेठू समझ गए थे कि बेबी हालदार भी आशापूर्णा देवी की तरह साहित्यकार बन सकती है। बेबी के अंदर भी एक रचनाकार के गुण थे। यह उसको नहीं पता था, लेकिन तातुश तथा जेठू जैसे लोगों ने उसका हौसला बढ़ाकर तथा उसे लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करके उसे साहित्यकार बना दिया। इससे पता चलता है कि प्रोत्साहन और मेहनत से नए रचनाकार का जन्म हो सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार नहीं आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। इसका उत्तर है, बेबी की जिंदगी में तातुश के परिवार का आना उसका सौभाग्य था। उनके परिवार ने ही उसके जीवन की भयानकता को सुख में बदल दिया। तातुश तथा उसके परिवार ने बेबी तथा उसके बच्चों का जीवन संवार दिया। बेबी ने अपना जीवन दूसरों के घर में बर्तन धोकर और सफाई करके ही गुजार देना था, लेकिन तातुश ने बेबी को उस जिंदगी से बाहर निकाला तथा उसके जीवन को नया आयाम दिया। तातुश की मेहनत ही थी कि बेबी ने बांग्ला साहित्य को अपनी जीवनी के रूप में एक बेजोड़ सच्ची रचना दी। तातुश का परिवार यदि बेबी के जीवन में नहीं आया होता तो उसके बच्चे भी दूसरे के घरों में काम कर रहे होते, लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते, वो तथा उसके बच्चे सदा घर के लिए भटकते रहते। तो ये थे आलो आंधारी पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।